हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनका मैं वेलकम करती हूँ और जो बकवास करते हैं उनको मैं जवाब देने आई हूँ आज। ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपने जो है हाइड्रोसेल्फिंग्स की रिपोर्ट थी वो आपने ऐसे ही बोल दिया और ठीक है वैसे ही बोल दिया, ये वो फलान ढिमाका। मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप मुझे क्या दे रहे हो कि मैं आपको कुछ भी बोल दूँगी? ये बताओ, हैं? मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर जो मैं आपको कुछ भी आके कुछ भी सुना के चली जाऊंगी? कुछ दे रहे हो आप या फिर कुछ और? कोई क्या दे रहे हो आप मेरे को? ठीक है, जो प्यार करते हैं उनको सबूत चाहिए नहीं ऑब्वियसली। और मैं इस ठंड में ये बताओ रिपोर्ट ढूंढती फिरूं या फिर मैं आपको क्या, मैं डेली व्लॉगिंग भी कर रही हूँ कि आप मुझे ये बोल दो कि डेली व्लॉग बनता है ये वो? मैं कुछ भी नहीं करती यार, क्योंकि पहले मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मैंने कहा है, जिसने मुझसे पूछा है मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ, अभी भी मैं प्यार से बोल रही हूँ कि देखो थोड़ा सा मौसम ठीक होने दो। और रिपोर्ट मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही, मैं आपको बता देती हूँ कि किस लिए शेयर नहीं कर, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, इट्स योर कॉल। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ यहाँ पर कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं। इवन बहुत रेयर होता है जब मैं बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर कुछ भी। पैसा आता है यूट्यूब से तो ठीक है भाई, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, नहीं आता तो ठीक है ना? तो और आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है मिर्च मसाला बहुत पसंद है ना? आप इधर जाके उधर जाके बहुत मिर्च मसाला देखते हो यूट्यूब पे, बट मैं वो सब नहीं करती हूँ यहाँ पर, है ना? मैं बहुत जेन्युइन वीडियो बनाती हूँ, जो मेरे साथ होता है जो मैं बता देती हूँ आपको। सिंपल सी चीज़ है। तो बात करते हैं, और मैं पहले ही बोल देती हूँ, इंस्टाग्राम पे जिसने मुझसे पूछा था उनको मैं कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उन्होंने बहुत पोलाइटली, और वो एक प्राइवेट चैट थी, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। बट हाँ, यहाँ पर एक और बार कमेंट आता है मुझे, हर वीडियो में आता है, वो कनु प्रिया करके कोई है। डियर, अगर मेरे को आप ऐसे चढ़ मचाओगे तो मैं कभी कुछ नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ कोई प्यार से मुझे बोलेगा तो अपना दिल काट के दे दो, मैं ऐसी हूँ। ठीक है। चिढ़ मचाने वाला काम मत करना मेरे साथ, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे कुछ देने नहीं आते हो, वीडियो भी पूरा नहीं देखते, आप दोगे क्या, है ना? जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत तहे दिल से प्यार करती हूँ, और जो मुझे वीडियो देखते हैं ना, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, कि एटलीस्ट वो मुझे सुनते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैं रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि देखो मेरी शादी को ऑलमोस्ट इस जून में 7 ईयर हो जाएंगे, है ना? 7 साल हो जाएंगे, और 7 साल में छठे साल में मेरा बच्चा हुआ है, मतलब इस साल अक्टूबर में हुआ है। तो ऑलमोस्ट 6th ईयर में, नहीं 7th ईयर में ही हुआ है ना? हाँ, ऑलमोस्ट 7 ईयर में वो आया है। 6 में मैंने इसको कंसीव किया, है ना? उससे पहले मेरे पास बेबी नहीं था, और क्यों नहीं था इसकी अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो ये अप्स एंड डाउन्स के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी जब मैंने 2020 में, और सिर्फ आप सोच सकते हो 7 साल की शादी में चुप तो मैं बैठी नहीं रही थी, क्या क्या कराया होगा मैंने। ठीक है। जब 2020 में मैंने HSG कराया था, लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे, डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया था कि आप कभी कंसीव नहीं कर पाओगे। मैं डॉक्टर का हॉस्पिटल भी बता देती हूँ, ठीक है? कोसाम्बी में है मीनाक्षी हॉस्पिटल करके, वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था रिपोर्ट देखने के बाद कि आप कभी कंसीव नहीं कर पाओगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप IVF करा लो। उसके बाद वहाँ से बहुत सारी कॉल्स भी आई, बट मैं उस बात को नहीं समझ सकी कि वो इतना फोर्स क्यों कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जब सारी होप छोड़ दी कि नहीं अब नहीं होने वाला है, रिपोर्ट लेके कई जगह गई मैं, क्योंकि सेम रिपोर्ट दिखा रही थी मैं हर जगह, तो कई लोगों ने बोला कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता। एट द एंड जब 2-3 महीने बाद मुझे कंसीव हुआ, लेकिन वो कंसीव मैंने, मतलब जो भी था मैंने खो दिया सारी चीज़ें, बट हाँ मेरे को एक चीज़ पता चल गई थी कि डॉक्टर से बड़ा भी कोई है, वो है भगवान, है ना? फेथ। और ये चीज़ मुझे समझाई कैलाश के डॉक्टर ने, मैं हमेशा उनका नाम लेती हूँ कि उन्होंने मुझे समझाया कि हाँ मतलब भगवान है, डॉक्टर भगवान नहीं होता है। डॉक्टर भगवान के रूप में एक जरिया है कि आपकी ज़िंदगी बचा रहे हैं, बट उससे भी ऊपर कोई है ना? तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा रो मत, तुमने जो खोया है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या पता कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए तुमने ये छोटी सी चीज़ थी तुम्हारी ज़िंदगी में जो थोड़ा सा दुख लेके आई थी, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है कुछ।
ठीक है। तो वो लाइन मेरे दिमाग में स्टक हुई और मैंने छोड़ दिया फिर सोचना कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। जब मुझे एक्टोपिक हुआ, डॉक्टर ने साफ बोला कि आप ये रिपोर्ट कहीं भूल जाओ, ठीक है, कि आपने ये HSG कराया भी था। वो रिपोर्ट मैंने अलग रख दी, बाकी सारी रिपोर्ट मेरी एक साथ रखी हैं, सारी रिपोर्ट्स एक साथ है, बट वो रिपोर्ट कहाँ है मुझे ढूंढनी पड़ी। ऑब्वियसली घर में ही है, ठीक है, भाग तो जाएगी नहीं घर से कहीं, घर में ही है। बट अभी क्या है कि यार अभी सामान फैलाने का मतलब ये है कि फिर एक सारा घर देखो, फिर बच्चा देखो, फिर ठंड है इतनी, मुझे ठंड लगेगी तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, इतना तो आप समझ सकते हो ना। सो थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होने दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिपोर्ट दिखाऊंगी क्या था क्या नहीं था। और बहुत ट्रांसपेरेंसी रहती है मेरे साथ कि मैं चीज़ें बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और वो जब मैंने वीडियो बनाया था HSG वाला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, उस टाइम की सिचुएशन और आज की सिचुएशन, उस टाइम की मेंटालिटी और आज की मेंटालिटी में बहुत डिफरेंस है यार। उस टाइम मैं बहुत नेगेटिव थी, आज मैं बहुत पॉजिटिवली आपको समझाती हूँ कि सब इतना टेंशन मत लो, क्योंकि आप बोलोगे आपके साथ हो गया इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जब पॉजिटिव हुई तब मेरे साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई, ठीक है। अगर मैं उस टाइम भी नेगेटिव रोती रहती ना, शायद मेरी बॉडी नेगेटिव ही काम करती। लेकिन फिर जब वो डॉक्टर ने मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया ना, तब मैं आज आपके सामने पॉजिटिव हूँ। सो जब मैं एडमिट हुई थी वो व्लॉग भी बताया था मैंने कि हाँ क्या हुआ, ऑलरेडी आप चैनल में जाके देख सकते हो, जब मुझे एक्टोपिक हुआ था। तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गई, मेरे को इतना गुस्सा आया था ना उस दिन। वो मैंने रिपोर्ट जो है कहाँ रखी है मेरे को खुद याद नहीं है। जिस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, सारी चीज़ें निकलेंगी, उस दिन वो रिपोर्ट सामने आएगी। और बहुत अब आपका कहना होगा कि हम तो अपनी सारी रिपोर्ट संभाल के रखते हैं, तो ऑब्वियसली रखते हैं, मैं भी रखती हूँ सारी रिपोर्ट संभाल के। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जिस तरह की नफरत हो जाती है किसी चीज़ से कि यार ये चीज़ क्यों हुई हमारी लाइफ में, है ना। सो उस तरीके की चीज़ें हो गई थी मेरे साथ उस टाइम। मैं बोलती नहीं थी क्योंकि नहीं बोलना चाहती थी मैं यूट्यूब पे, प्लेटफॉर्म पे। आज मैं बहुत ओपनली बोलती हूँ क्योंकि जिस तरीके की मैंने बातें सुनी थी ना उस टाइम, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो रिलेटिव हो, बहुत क्लोज लोगों ने मुझे जो बोला था, मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्या बीतती है कि बच्चा नहीं है तो ये है वो है, ये अपने काम में उलझी रहती है, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हस्बैंड को ताना देते थे, मुझे ताना देते थे, यार क्या नहीं सुना मैंने, ठीक है। वो सिर्फ रिपोर्ट के बाद मेरे अंदर ये हो गया था कि नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल माय हस्बैंड, मेरे ससुर जी और मेरी माँ, ये 3 लोग हैं मेरी लाइफ में जो भगवान से कम भी नहीं है, ठीक है, जो हमेशा मेरे ऊपर फेथ बना के रखते हैं कि व्हाट आई एम और मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। ऊपर से चाहे जो भी डांटते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग मुझे क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। और रही बात यूट्यूब पे सारी चीज़ें शेयर करने की, तो ये मेरा डिसीजन था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं यहाँ पर क्या शेयर करती हूँ क्या नहीं शेयर करती हूँ, इट्स माई डिसीजन और किसी का नहीं है, ठीक है। रही बात सपोर्ट की, तो ऑब्वियसली सपोर्ट रहता है, और मैं यहाँ पर सास ननद चाचा चाची लेके कभी नहीं आती, क्योंकि मुझे ये सब करना है ही नहीं, ठीक है। मेरे कुछ और प्लान्स हैं, जब मैं लाइफ में थोड़ा सा रिलीफ पाऊंगी तब मैं इस पर काम करूंगी और तब मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। तो रिपोर्ट आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, क्यों नहीं दिखाती हूँ ये भी मैंने बता दिया कि मेरे पास पता नहीं मुझे कहाँ पर है रिपोर्ट। सो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझो और क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो, ठीक है। आपको मैंने कभी आपको फोर्स नहीं, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। इवन मुझे सब बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब करने को नहीं बोलते, लाइक करने को नहीं बोलते। देखिए ये आपकी सेल्फ कॉल है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और रही बात मेरी फाइनेंशियल कंडीशन की, तो अगर ऐसा होता, पैसा कमाने वाली बात होती, तो मैं क्या नहीं डाल देती यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे देखते ही हो कौन क्या बकवास करके जाता है, कितने कंटेंट निकालते हैं यार फैमिली पे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं बहुत यहाँ पे मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करने आती हूँ, ना कि नेगेटिव चीज़ें बोलूँगी, नेगेटिव चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर वो करती हूँ जो मुझे करनी चाहिए, जिससे मुझे ये लगता है कि हाँ आपको कुछ मिल सकता है, नॉलेज मिल सकती है, कुछ सीख सकते हो इस चीज़ से, कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो मेरी इन बातों से। मैं वो चीज़ें लेकर नहीं आती जिससे आपका घर खराब हो, जिसकी आपकी मेंटालिटी खराब हो, जिससे आपकी हेल्थ खराब हो, जिससे आप नेगेटिव सोचो। बी पॉजिटिव रहिए लाइफ में, और लोगों के साथ भी पॉजिटिव जब तक आप बात नहीं करेंगे नेगेटिव ही रहेंगे। आज वापस से मेरा दिमाग फिर से घुमा हुआ था इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कि यार मैंने
ये नहीं कहा था आपको कि आप जो है यहाँ पर आकर मुझसे सबूत मांगे या फिर कुछ भी, है ना। मैंने जस्ट वीडियो बनाई थी अपने लिए, और आज मैं उन वीडियोस को देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है यार मैं कहाँ से कहाँ आई। सिर्फ किस लिए, क्योंकि मैंने खुद को बहुत काम रखा उस दौरान। और आपको नहीं पता कि चीज़ें कितनी व्रस्ट हो जाती हैं जब आपकी लाइफ में ये सब होता है। जब आप एक ना सुन लेते हो तो क्या होता है, ठीक है। सो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आपको ऐसे ये सब सुनना है कि मैंने क्या झेला है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, क्योंकि मैं ये सब नहीं बताती हूँ यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं है। ऑब्वियसली किसी का कोई नहीं है सिवाय कुछ लोगों के, ठीक है। सो जिसके ऊपर था वो समझ गया होगा, जिसके ऊपर नहीं था प्लीज़ चैनल को लाइक करना, चैनल को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अपने अगर आपको ये सब सुनना है कि मैंने क्या झेला है क्या नहीं झेला इस दौरान, इतने सालों में क्या किया क्या नहीं किया, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। ये तो बस एक आंसर था किसी को जो समझ गया होगा, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।